नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को चेकमेट कर दिया है और नीतीश कुमार को डीके टैक्स के नाम पर फंसा दिया है। इससे पहले, जैसा कि आप पहले से भी जानते थे, कि जब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हुआ करते थे, तो ये आरोप लगता था कि आरसीपी टैक्स चल रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अचानक से मीडिया से बातचीत करते हुए एक ऐसे नाम की चर्चा कर दी, एक ऐसे टैक्स की चर्चा कर दी जिसको लेकर के अब मंथन का दौर शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अब बिहार में और कुछ नहीं, डीके टैक्स चलता है। बिहार में सीधे तौर पर इन दिनों डीके टैक्स चल रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के उच्च स्तर पर डीके टैक्स वसूले जाने की बात कही। उन्होंने साफ इशारा किया और बिहार नाम लिए बिना उन्होंने बताया कि बिहार में ये लगातार जो वसूली की जा रही है डीके टैक्स के नाम पर, ये डीके हैं कौन। अब इसकी पड़ताल हमने भी शुरू की। इसी टैक्स के जरिए वसूली का खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव ने यह कह करके कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में एक हलचल पैदा कर दी। इससे पहले आपको याद होगा कि यही तेजस्वी यादव हैं और विपक्ष के साथ साथ और कई दलों ने आरसीपी टैक्स की चर्चा इस बिहार में की थी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री, सचिव और डीजीपी के जितनी भी तरीका आप ईजाद कर लें, जितने भी सजाने की कोशिश कर लें, जितनी भी छापेमारी कर लें, लेकिन उन्हें कहीं नहीं ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो दोनों बड़े अधिकारियों को लेकर के नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा कि यहाँ तो डीके टैक्स चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रिटायर्ड अधिकारी सब कुछ चला रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि उनका हमला सीधे सीधे नीतीश कुमार के उस फैसले पर है जिस फैसले को लेकर के नीतीश कुमार अपनी सरकार चला रहे हैं। बिहार के आईएएस आईपीएस का जो परफॉर्मेंस है, उनको सन्टिंग पोस्ट में रख दिया गया है। अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो उनकी नहीं बनती है तो उन्हें हटा दिया जाता है। ये सारी बातें कहते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक इशारा भी कर दिया है कि आने वाले 2025 के चुनाव में वैसे अधिकारी जो सन्टिंग पोस्ट में हैं वो एक्शन मोड में आ जाए। तेजस्वी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आलोक मेहता के यहाँ छापेमारी के बाद जब मीडिया से बातचीत हो रही थी और मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपको याद है ना, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो किन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी। जदयू के विधायक के यहाँ छापेमारी हुई, विजय चौधरी मंत्री के रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी हुई, ललन सिंह के रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी हुई और यहाँ तक कि राजद के नेताओं के घर में भी छापेमारी हुई। तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन के सवाल पर भी अपनी बात को रखा और कहा कि उनके बोलने का मतलब जो था उसे गलत ढंग से मीडिया ने या किसी ने भी सोचा है। मैंने ये बात दिल्ली के संदर्भ में कहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ने का जो फैसला है वो इंडिया गठबंधन के तहत नहीं है। बिहार में बिल्कुल हम लोग एक साथ हैं और इंडिया गठबंधन बिहार में है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है, लेफ्ट केरल में अलग लड़ती है। केजरीवाल के बयान पर ही वो सारा कुछ निर्भर था। ये बात कह करके अपनी बातों को कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है। लेकिन ये डीके टैक्स वाला मामला जो है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जम करके हमला किया है। आपको बता दें कि डीके टैक्स को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा है और जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों की तरफ इशारा किया है, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो बात कह रहे थे उसके मायने बहुत सारे निकलते हैं। एक तरफ वो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हमला कर रहे थे, तो वहीं बिहार में चल रहे डीके टैक्स की बात करके उन्होंने कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर कर दी है कि अगर इस तरह की कुछ बात होती है तो निश्चित रूप से संज्ञान में प्रशासन को भी लेना चाहिए। एक जिम्मेवार व्यक्ति जो इस प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो और अगर इस तरह के किसी तरह की वसूली की बात कर रहा हो तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर एक्ट करे और तेजस्वी यादव से इसकी पूरी जानकारी ले कि आखिर ये डीके टैक्स है क्या और कौन इसे संचालित कर रहा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को यदि इन सब बातों की जानकारी है तो निश्चित रूप से उन्हें भी प्रशासन को बताना चाहिए। इस तरह का अगर कुछ हो भी रहा है तो ये सरासर गलत है। ऐसी स्थिति में वो एक जिम्मेवार पद पे है और उन्हें इन सब बातों को हवा हवाई नहीं कहनी चाहिए। राजनीतिक बातें अलग होती हैं और इस तरह की बातों का अलग असर होता है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ आगे निकल करके आता है, क्योंकि अब इसके बाद आप जानते हैं कि राजनीतिक बयानबाजियां शुरू होगी और उसके मायने टाएं टाएं फिस होंगे।
यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर इस तरह की कोई वसूली हो भी रही है तो निश्चित रूप से ये गलत है, और अगर नहीं हो रही है तो ये कहना भी कहीं ना कहीं ठीक और उचित नहीं है। इन सारी बातों को संज्ञान में लेना भी जरूरी है। पहले भी कई बातें इस तरह की हो चुकी हैं, अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आगे निकल करके आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93